हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल 45। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और कभी सोचिए, अगर 800 साल पुराने पत्थर बोल पाते तो वो हमें क्या बताते। क्या वो हमें उन राजों की कहानी सुनाते जिन्होंने एक वक्त में पूरे दक्षिण भारत का एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बनाया था, या फिर उन कारीगरों की कहानी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पत्थर को तराशने में लगा दी। शायद वो हमें ये बताते कि जिस दुनिया को हम आज टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, उस दुनिया में भी इंसान के पास कुछ ऐसे नॉलेज था जिसे देखकर आज भी हम हैरान हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटका के हलेबीडु की, एक ऐसी जगह जहां वक्त गुजर गया, साम्राज्य खत्म हो गया, राजा चले गए, लेकिन उनकी कला आज भी वही खड़ी है। और ये कहानी है होयसालेश्वर टेम्पल की, हलेबीडु, जिसका पुराना नाम था द्वारा समुद्रा। एक समय पर यह होयसाला साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल डायनेस्टी ने कर्नाटका का इतिहास, आर्किटेक्चर और कल्चर पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। और इसी समय में होयसालेश्वर टेम्पल का निर्माण हुआ। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में होयसाला रूलर विष्णुवर्धन जी के समय में हुआ था। लेकिन जब आप इस मंदिर को देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज समझ आती है वो ये है कि ये सिर्फ एक मंदिर बनाने की कोशिश नहीं थी। ये एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें आर्किटेक्चर, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और इमेजिनेशन सब एक साथ आ गए थे। और सबसे बड़ा फैसिनेटिंग बात, इस पूरे काम को करने वाले लोगों के पास आज की तरह मॉडर्न मशीन नहीं थी। ना कंप्यूटर डिजाइन, ना 3D मॉडलिंग, ना लेजर कटिंग, ना मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सिर्फ पत्थर था, हाथ में टूल्स थे और दिमाग में एक इमेजिनेशन। और उस इमेजिनेशन ने आज से कई सदियों पहले ऐसा रूप ले लिया जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हलेबीडु के होयसालेश्वर टेम्पल की आर्किटेक्चर होयसाला स्टाइल का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल है। होयसाला आर्किटेक्चर की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है इसका कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक डिजाइन। टेम्पल का स्ट्रक्चर सिंपल रेक्टेंगुलर शेप तक लिमिटेड नहीं है। इसके डिजाइन में मल्टीपल प्रोजेक्शन और एंगल का यूज हुआ है, जिस वजह से आउटर वॉल को बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिलती है। और इसी सरफेस पर आर्किटेक्ट ने अपनी इमेजिनेशन को उतार दिया। आपको यहाँ एनिमल्स मिलेंगे, वॉरियर्स मिलेंगे, डांसर मिलेंगे, म्यूजिशियंस मिलेंगे और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी मिलेंगे। और हिंदू इपिक्स और पुराने कहानियों का अलग अलग सीन भी मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये मंदिर एक स्टोन की पूरी कहानी है, एक ऐसी किताब जिसके पेज खोलने के लिए आपको बस इसके अराउंड चलना है। अब जरा सोचिए, एक आर्टिस्ट को एक पत्थर दिया गया और उससे कहा गया कि इस पत्थर के अंदर से एक इंसान का चेहरा निकालना है, उसके इमोशंस को दिखाने हैं, उसके कपड़े दिखाने हैं, उसकी ज्वेलरी दिखानी है, उसके बालों की डिटेलिंग करनी है। और ये सब करना है बिना किसी मॉडर्न मशीन के। एक गलत स्ट्राइक और पत्थर टूट सकता था, एक छोटी सी गलती और पूरी डिटेलिंग खराब हो सकती थी। लेकिन फिर भी इन आर्टिस्ट ने बिना किसी ना नुकुड़ किए हुए ये पूरी डिजाइन को क्रिएट कर दिया। और उनकी डिटेलिंग को देखकर सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता है, ये कैसे हुआ होगा। शायद इसका एग्जैक्ट आंसर आज हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है, उनके पास पेशेंस था, बहुत ज्यादा पेशेंस था और अपने काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडिकेशन था। होयसालेश्वर टेम्पल में जो सॉफ्ट पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो सॉफ्ट पत्थर इस्तेमाल हुआ है, यानी इसके ऊपर में अगर आप डिजाइन करना चाहें तो देखने में वैसे ये इजी लगता है। ये स्टोन को जब क्वेरी से निकाला जाता है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसी वजह से आर्टिस्ट ने इसके ऊपर डिजाइन कार्व करने का फैसला लिया। और बाद में ये स्टोन हार्ड होता जाता है, यानी जिस मटेरियल को उन्होंने चूज किया वो भी उनके पर्पस के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट था। यहाँ आर्किटेक्चर को सिर्फ ब्यूटीफुल कह देना शायद काफी नहीं होगा, क्योंकि इस ब्यूटी के पीछे मटेरियल साइंस भी है, जियोमेट्री भी है, इंजीनियरिंग भी है और क्राफ्टमैनशिप भी है। अब बात करते हैं मंदिर के अंदर के आर्किटेक्चर की। होयसाला टेम्पल का फेमस फीचर में लेथ टर्न्ड पिलर भी शामिल है। इन पिलर की सिमेट्री, स्मूथनेस और फिनिशिंग अपने आप में रिमार्केबल है। आज अगर हम किसी स्टोन सरफेस को परफेक्टली स्मूथ बनाना चाहे तो मशीन और एडवांस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त स्टोन को शार्प देना, स्मूथ करना, बैलेंस मेंटेन करना, ये सब क्राफ्टमैनशिप पर डिपेंड करता था। और इसीलिए होयसाला आर्किटेक्चर को देखते हुए एक बात बार बार सामने आती है, एंशिएंट इंडिया में आर्ट और साइंस अलग अलग चीजें नहीं थी,
दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। लेकिन ये मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चर की कहानी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी का भी कहानी है। भगवान शंकर जी को समर्पित ये मंदिर उस समय के लोगों की आस्था को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ की एक इंटरेस्टिंग थॉट भी आता है। आज हम भक्ति को अलग अलग ढूंढते हैं, भक्ति की चीजों को अलग अलग ढूंढते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं मेडिटेशन में, कहीं नेचर में। लेकिन उस समय आर्किटेक्चर खुद स्पिरिचुअलिटी को एक मीडियम था। हर प्रोपोर्शन, हर डायरेक्शन, हर कार्विंग, हर स्पेस के पीछे एक मीनिंग हो सकता था। मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस था, एक ऐसी जगह जहां इंसान अपने आप को और अपनी आस्था से कनेक्ट करता था। और फिर आती है रामायण और महाभारत की कहानियां। आज अगर हम रामायण और महाभारत को समझना चाहते हैं तो आज हम बुक में पढ़ सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, इंटरनेट पर जा सकते हैं। लेकिन सेंचुरीज पहले हर इंसान के पास ये फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए स्टोरीज को पत्थरों पे लिखा गया। एक वॉरियर को देखो, एक कैरेक्टर को देखो, एक सीन को देखो और उसके पीछे छुपी कहानी को समझो। इसी तरह टेम्पल सिर्फ वर्शिप का सेंटर नहीं था, ये कल्चर का सेंटर था, आर्ट के सेंटर्स थे और स्टोरी टेलिंग के सेंटर थे, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नॉलेज पहुंचाने का मीडियम भी थे। तब एक पल के लिए खुद को 800 साल पहले लेकर चलिए और आप देखेंगे आप होयसाला टेम्पल में खड़े हैं। आज की तरह रोड नहीं है, आज की तरह व्हीकल नहीं है, आज की तरह बिल्डिंग का जंगल नहीं है। आपके आसपास होयसाला साम्राज्य का एक पावरफुल सेंटर है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ हो रही है, शायद कहीं म्यूजिशियन अपना म्यूजिक बजा रहा है, कहीं आर्टिसियन अपना काम कर रहा है, कहीं स्टोन कटिंग की आवाजें भी आ रही है, और एक आर्टिस्ट शायद एक छोटी सी कार्विंग पर घंटों से काम कर रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसने बनाया हुआ एक काम को 100 ईयर बाद लोग देखने आएंगे। उसे नहीं पता कि उसका नाम हिस्ट्री के बुक में आएगा या नहीं आएगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी क्रिएशन फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए शायद वो एक दिन का काम था, लेकिन उसी दिन का काम ने उसे हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। लेकिन हलेबीडु की कहानी सिर्फ ग्लोरी की कहानी नहीं है। हिस्ट्री कभी कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। साम्राज्य बढ़ते हैं, पावर बढ़ती है, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन भी चेंज होती है, वार होते हैं, और यही पावरफुल सिटीज धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस को खो देती है। हलेबीडु ने भी डिस्ट्रक्शन और अटैक का दर्द देखा। एक वक्त था जब यहाँ होयसाला पावर का सेंटर था, और आज हम उन राज्यों को सिर्फ हिस्ट्री के थ्रू जानते हैं। उनकी पॉलिटिकल पावर नहीं देखी, उनका साम्राज्य नहीं रहा, उनकी दुनिया नहीं रही, लेकिन उनके आर्टिस्ट का काम आज भी हमारे सामने है। और यही हिस्ट्री का सबसे पावरफुल, सबसे ब्यूटीफुल जर्नी है। जिन लोगों ने साम्राज्य बनाया उन्होंने वक्त मिटा देखा है, लेकिन जिन लोगों ने कला बनाई उनकी कला कभी कभी वक्त को हरा देती है। हलेबीडु में आज खड़े होकर एक छोटी सी थॉट आती है। आज हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ जल्दी हासिल करना चाहते हैं, फास्ट रिजल्ट, फास्ट सक्सेस, फास्ट मनी और फास्ट रिकॉग्नाइजेशन। लेकिन इन पत्थरों को बनाने वाले लोगों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें दुनिया कब रिकॉग्नाइज करेगी। उन्होंने बस अपना काम किया, परफेक्ट करने की कोशिश की, और शायद इसीलिए उनकी क्रिएशन सेंचुरीज बाद भी हमारे सामने खड़ी है। ये मंदिर हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं सिखाता है, ये हमें पेशेंस भी सिखाता है, डेडिकेशन सिखाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सिखा रहा है कि असली लीगेंसी नाम से नहीं आती, काम से बनती है। और हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में मैसेज भेज सकते हैं। आज हम जा सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर है जहां पे पूरी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं, मशीन से स्टोन को कट कर सकते हैं, लेकिन हम में वो पेशेंस नहीं है जो एक आर्टिस्ट को पूरा स्कल्पर पर बार बार काम करते हुए दिखाया गया है। क्या हम में वो डेडिकेशन है जिसके रिवार्ड की गारंटी ना हो, फिर भी हम अपना काम को बेस्ट देते रहे? शायद हलेबीडु का सबसे बड़ा लेसन आर्किटेक्चर नहीं है, इंसान है। वो इंसान जो सेंचुरीज पहले ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करना चाहता था। और आज जब हम हलेबीडु से वापस जाऊंगा तो शायद मेरे पास सिर्फ कुछ फोटोग्राफ और कुछ वीडियोस नहीं होंगे, मेरे पास एक सवाल भी होगा। हम सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कोई कैरियर, कोई बिजनेस, कोई घर, कोई रिलेशनशिप, कोई आइडेंटिटी, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो हमारे पीछे क्या बचेगा? क्या लोग हमारे नाम को याद रखेंगे? शायद नहीं। और सच कहूं तो नाम याद रहना जरूरी भी नहीं है। जरूरी यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया हो जिन्होंने किसी और की जिंदगी को थोड़ा इंस्पायर किया हो, और उस इंस्पिरेशन से उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई हो। होयसालेश्वर टेम्पल के आर्टिस्ट का नाम शायद किसी को नहीं पता, लेकिन उनका काम आज भी लोगों को रोक देता है।
आज भी लोग उनके सामने खड़े होकर हैरान हो जाते हैं। आज भी कोई बच्चा पूछता है, पापा ये किसने बनाया, या भैया ये किसने बनाया। आज भी कोई ट्रेवलर अपना कैमरा निकालता है और आज भी वो कैमरा से फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी सबके पास होती है। आज भी कोई हिस्टोरियन के पास सीक्रेट समझने की कोशिश करता है, और आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ हंड्रेड्स ऑफ ईयर बाद उन्हीं पत्थरों के सामने। और शायद यही उन आर्टिस्ट की सबसे बड़ी जीत है। उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उनकी कला की जिंदगी आज भी बची है। इसलिए हॉलीवुड सिर्फ एक एंशिएंट टेम्पल नहीं है, ये एक मैसेज है कि वक्त चाहे कितना भी गुजर जाए, अगर आप अपने काम में दिल लगा देंगे, अपनी जान लगा देंगे, तो दुनिया आपको भूल सकती है, लेकिन आपका काम शायद कभी नहीं भूलेगा। और शायद इसी वजह से कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती,